आपके परिवार में जो लड़ाई झगड़े हैं, जो अशांति है, जो क्लेश है, जो दूरियां हैं, जो मनमुटाव है, वो दूर हो जाएगा। उसे प्रभु आपके जीवन से, आपके परिवार से दूर कर देंगे। यदि आज इनके परिवारों में प्रभु ऐसा डिस्टर्बेंस है परमेश्वर, लड़ाई झगड़े हैं प्रभु, मेल मिलाप नहीं है परमेश्वर, रिश्तों में दूरियां हैं, रिश्तों में कड़वाहट है, एक दूसरे के प्रति मन मिटाव है परमेश्वर, प्रभु एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते प्रभु, उनकी बातें सुनना पसंद नहीं करते, उनसे मेल मिलाप रखना पसंद नहीं करते। तो आज प्रभु ऐसे परिवारों के लिए पिता मैं दुआ करती हूँ प्रभु यीशु मसीह। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आपके परिवार में लड़ाई झगड़े होते हों, बहुत अधिक लड़ाई झगड़े परिवार में हों और आप चिंतित हैं, परेशान हैं, क्योंकि परिवार में हमेशा लड़ाई झगड़े हैं, मनमुटाव है, दूरियां हैं, रिश्तों में दरारें हैं। तो आज परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करता है। आप हमारे साथ में इस पूरी प्रार्थना में बने रहें। और यदि आज आप पहली बार शामिल हो रहे हैं तो मैं कहूंगा कि आप पूरी प्रार्थना में बने। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में काम करेंगे। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करेंगे। आपके परिवार के जो लड़ाई झगड़े हैं, आपके परिवार में जो लड़ाई झगड़े हैं, जो अशांति है, जो क्लेश है, जो दूरियां हैं, जो मनमुटाव है, वो दूर हो जाएगा। उसे प्रभु आपके जीवन से, आपके परिवार से दूर कर देंगे। तो आपको क्या करना है? यदि आप परमेश्वर के वचन पर मनन करते हैं और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन में कार्य करते हैं, तब आप परमेश्वर के अद्भुत आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में देखेंगे। हम लोग देखते हैं लूत और अब्राहम के जीवन में, जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया तो अब्राहम ने लूत को भी अपने साथ में लेकर के गया और वे संग संग रहते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब उनके पास बहुत धन संपत्ति हो गई, भेड़ बकरियां हो गई और लोग भी उनके पास ज्यादा हो गए। तो ऐसा हुआ कि उनके चरवाहों के बीच में लड़ाई होने लगी, पानी के लिए या फिर जगह के लिए, कुछ चुनिंदा क्षेत्रों के लिए उनके बीच में लड़ाई झगड़े होने लगे। जब उनके बीच में लड़ाई झगड़े हुए तब लूत अब्राहम के पास आता है और वे दोनों यहां पर कुछ बातचीत करते हैं। यदि आप मेरे साथ में निकाल लेंगे उत्पत्ति की किताब उसका 13 अध्याय 8 और 9 पद, तो वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। तब अब्राम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा ना होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? इसलिए मुझसे अलग हो जा। यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिने ओर जाऊंगा, यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। दोस्तों, यहां पर कुछ इस प्रकार से हुआ। अब्राहम ने लूत से कहा कि मैं नहीं चाहता कि तेरे और मेरे बीच में और हमारे चरवाहों के बीच में लड़ाई हो। मैं नहीं चाहता हूं कि हम दोनों आपस में लड़ें। क्यों? क्योंकि हम एक परिवार के हैं, क्योंकि हम एक कुटुंबी हैं, क्योंकि हम रिश्तेदार हैं, हम एक परिवार के हैं। इसलिए मैं नहीं चाहता कि हम लोग आपस में लड़े और यह अच्छा नहीं है। इसलिए अब्राहम ने लूत को सजेस्ट किया। उसने कहा, क्या पूरा देश तेरे सामने नहीं है? तुझे जो जगह पसंद आ रही है तो उस जगह को चला जा। अब्राहम ने कहा कि यदि तू दाईं ओर जाएगा तो मैं बाईं ओर जाऊंगा, मतलब जिस ओर तू जाएगा उसके विपरीत मैं जाऊंगा। परंतु हम दोनों एक दूसरे से लड़ाई नहीं करेंगे, हम सेपरेट हो जाएंगे, हम अलग अलग हो जाएंगे, हम अलग अलग हो जाएंगे और रिश्ते बने रहेंगे, प्यार प्रेम बना रहेगा। इसलिए हम एक साथ रहकर लड़ाई झगड़े करने से अच्छा है कि हम दोनों अलग अलग रहें और दोनों में प्यार प्रेम बना रहे, हमारे बीच में आपसी संबंध अच्छे बने रहें। और उन दोनों ने यह निर्णय लिया कि वे दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, एक दूसरे से अलग अलग रहना शुरू करेंगे, क्योंकि उससे पहले तो वो एक साथ रहते थे, एक ही जगह पर रहते थे। लेकिन अभी उन्होंने निर्णय लिया कि वे अलग अलग जगह चले जाएंगे और दूरियां एक दूसरे से थोड़ा सा दूर हो जाएंगे, दिल से नहीं बल्कि प्लेस केवल दूर दूर कर लेंगे और
ताकि आपस में प्यार प्रेम बना रहे, ताकि आपस में जो रिश्तेदारी है वो बना रहे, जो संबंध हैं वो बने रहे। और उन दोनों ने ऐसा ही किया। वे दोनों अलग अलग हो गए और उनका प्यार प्रेम हमेशा हमेशा बना रहा। फिर बाइबल में नहीं लिखा कि फिर उनके लड़ाई झगड़े हुए, नहीं हुए, बस उसी दिन। और उन्होंने वहीं बैठकर उस समस्या का समाधान निकाल लिया। अब्राहम लूत से लड़ने नहीं गया या फिर लूत अब्राहम से लड़ने नहीं आया, बल्कि उन्होंने बैठकर समाधान किया, उस समस्या का हल किया कि आखिर कहां प्रॉब्लम है और कैसे इसका हल हो सकता है। तो अब्राहम ने यह डिसीजन लिया कि हम दोनों अलग अलग रहेंगे, हम दोनों दूर दूर रहेंगे, ताकि हमारी रिश्तेदारी, हमारा प्रेम भाव, हमारे संबंध आपस में बने रहें। और उन्होंने ऐसे ही किया। हम याकूब और एसाव के जीवन में भी देखते हैं। जब याकूब ने एसाव के साथ में धोखा किया तो एसाव उसे मारना चाहता था, लेकिन याकूब वहां से भाग गया। याकूब दूसरी जगह चले गया, अब उसने दूरी बना ली, वो दूर चला गया। और कुछ समय बाद हम लोग देखते हैं कि वे दोनों जब मिले तो वे दोनों गले मिल गए। वे दोनों का जो आपसी प्रेम था तो वो समाप्त नहीं हुआ। हालांकि उस समय गुस्से में आकर एसाव उसे मारना चाहता था, लेकिन बाद में उसने उसे क्षमा कर दिया। दोस्तों, आज मैं आपसे कहूंगा, यदि आपके परिवार में भी इसी प्रकार के लड़ाई झगड़े चल रहे हैं तो पहले तो आप प्रार्थना करें और परमेश्वर से विजडम को मांगे, परमेश्वर से ज्ञान बुद्धि समझ को मांगे। प्रार्थना करें और ज्ञान बुद्धि समझ को मांगे कि प्रभु ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। पवित्र आत्मा आपको गाइड करेगा। आपस में बैठें। क्यों वाद विवाद हो रहा है, क्यों लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, उसका समाधान निकालें। आवश्यकता पड़ने पर एक दूसरे से माफी मांगे, एक दूसरे को मनाएं। और जब आप इस प्रकार से करेंगे, जब आप परमेश्वर से विजडम को मांगेंगे, बुद्धि को मांगेंगे, ज्ञान समझ को मांगेंगे, तो परमेश्वर अवश्य आपको ऐसा ज्ञान बुद्धि समझ से भरेगा कि आप उस लड़ाई के समाधान को निकाल लेंगे। और परमेश्वर आपके परिवार को शांति से भरेगा, असीम शांति से भरेगा, सुख से भरेगा, चैन से भरेगा। तो इसलिए एसाव की तरह आप भी क्षमा करें, अब्राहम की तरह एक अच्छा डिसीजन अपने जीवन में लें। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। रोज सुबह से हम प्रार्थनाओं में शामिल हो रहे हैं और सेवा कार्यों के लिए अपने हाथों को बढ़ा रहे हैं। इन सब बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। बाइबल के वचनों पर मनन करने के लिए यदि आप वचनों को फोटो फ्रेम में चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पर संपर्क करें 8077007695। धन्यवाद। यदि आपको प्रार्थना की आवश्यकता है तो आप हमारे प्रेयर टावर में फ़ोन कर सकते हैं। हमारी पूरी टीम आपके लिए प्रार्थना करेगी। जय मसीह की सभी को। हम सोनीपत हरियाणा से हैं। मेरे बेटे की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। हमने ब्रदर और सिस्टर से रिक्वेस्ट की कि मेरे बेटे की प्रार्थना कर दो। उन्होंने मेरे बेटे की प्रार्थना की। मेरे बेटे की तबीयत में सुधार है। प्रभु जी मेरे बच्चे को आशीष दें और ब्रदर और सिस्टर को भी आशीष दें। थैंक यू ब्रदर और सिस्टर। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने प्रभु के वचन को सुनकर बहुतायत से आशीष पाई है। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी दयालु हमारे प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सी शाम के लिए, क्योंकि पिता परमेश्वर तूने हम सबको पिता आज की ये शाम दिखाई है प्रभु, ताकि हम सब मिलकर इस संगति के सहभागी बन सके, तुझसे बातचीत कर सके, अपने मन की बातों को कह सके, जो कुछ भी प्रॉब्लम्स है पिता वो आपसे शेयर कर सके। और मैं धन्यवाद करती हूँ पिता हर एक के मन को प्रभु आज की शाम में मेरे प्रभु इस प्रार्थना में शामिल होने के लिए आपने तैयार किया। प्यारे परमेश्वर प्रभु, आपने अपनी आत्मा के द्वारा हर एक अपने जन को परमेश्वर जिन्हें तूने चुना है, तूने तैयार किया प्रभु फेलोशिप के लिए। परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ आज आपके नाम से प्रभु आपके लोगों को ब्लेस करते पिता। इस समय परमेश्वर छोटे से लेकर बड़े तक प्रभु जितने हमारे साथ प्रार्थना में शामिल है मेरे प्रभु जी, उनके साथ में तेरी प्रेजेंस होने पाए पिता, उनके साथ में तेरा पवित्र आत्मा होए पिता। और होने दीजिए परमेश्वर प्रभु जो भी आज इनके लाइफ में इनके जीवन में डिस्टर्बेंस है और गड़बड़ियां हैं प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर हो जाए। डिस्टर्ब करने वाली बातों को यीशु नासरी के नाम से कैंसिल करते प्रभु। हर एक के ऊपर उनके विचारों के ऊपर प्रभु हम तेरे
तेरे कंट्रोल को मांगते हैं प्यारे परमेश्वर पिता। आज एक एक की सुधि लें प्रभु, एक एक के प्रार्थना का उत्तर दे प्रभु। आज की शाम में इनके लिए अद्भुत होने पाए, आज की शाम में इनके लिए उपाय होने पाए, आज की शाम में पिता ये बीमारियों से आजाद होने पाए, आज की शाम में प्रभु एक बड़ा परिवर्तन इनके परिवार में होने पाए पिता। आज प्रभु इनके लिए अद्भुत होने पाए पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ, तूने हमें मौका दिया प्रभु संगति का परमेश्वर पिता। आपने मौका दिया वचन को सुनने के लिए प्रभु, मौका दिया प्रभु उन वचनों को ग्रहण करने के लिए, मौका दिया प्रभु यीशु मसीह उस वचनों के अनुसार चलने के लिए। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, ये तेरे वो लोग हैं जो तुझसे प्रेम करते हैं, जो तेरे वचन के अनुसार चलते। प्रभु इन्हें आशीष दे, नामो नाम आशीष दे मेरे प्रभु, क्योंकि तू इनसे बहुत प्यार करता है पिता। और प्रभु ये लोग भी जो तेरे लोग हैं पिता, भूखे और प्यासे हैं प्रभु, तेरे संगति के, तेरे वचन के परमेश्वर पिता, तुझ में बढ़ने के लिए परमेश्वर हमेशा प्रभु ये उत्साहित रहते प्रभु। आशीष से इनके जीवन में आप उंडेले मेरे खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ, अपने अभिषेक से इन्हें भरे प्यारे खुदा, इनका अभिषेक करे मेरे खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ आज के वचन के लिए प्रभु, जिस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आपने प्रभु बहुत सी बातों को हम पर प्रकट किया प्रभु, कि किस प्रकार एक अच्छा निर्णय हम ले पिता, किस प्रकार अपने जीवन में हम चले प्रभु, क्या हमें अपने जीवन में करना चाहिए प्रभु मेरे खुदा। सच में तेरा वचन हमें हर एक बात को बताता है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि आज आपके लोगों ने उन बातों को अपने जीवन में लिया है, आज उन बातों को उन्होंने अपने जीवन में रिसीव किया है लॉर्ड, और उसके अकॉर्डिंग परमेश्वर उसे फॉलो करते हुए पिता परमेश्वर वो अपनी उस परिस्थिति में मानो कि उस वचन के अनुसार आज इनका जीवन है मेरे पिता, तो आज वो वचन उनके जीवन में फलवंत होने के लिए दुआ करते हैं लॉर्ड जीसस। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता आज दिन भर में पिता, यदि कोई भी ऐसा काम परमेश्वर जो आपको नहीं भाया, आपको गलत लगा प्रभु, वो पाप, वो अपराध, वो गलत कार्य प्रभु जो हम सबके जीवनों से आज हुए हैं पिता, उन्हें आपके आगे हम मानते परमेश्वर, क्षमा मांगते यीशु नासरी प्रभु, हमारे गुनाहों को माफ करे परमेश्वर पिता। इस समय मौका दे परमेश्वर कि हम अपने जीवन को, अपने हृदय को, अपने विचारों को, अपने चाल चलन को बदलें, तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को करें प्रभु। पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता करें। हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि आपने क्षमा किया प्रभु, आपने मौका दिया प्रभु, आप फिर से परमेश्वर प्रभु हम सबको इस्तेमाल करने के लिए तैयार है, हमें बदलने के लिए तैयार है। और धन्यवाद परमेश्वर कि तूने क्षमा किया मेरे पिता। आज की शाम में मैं प्रार्थना करती हूँ उन भाई बहनों के जीवन के लिए प्यारे परमेश्वर, जिस प्रकार प्रभु इस समय हमने वचन देखा अब्राहम और लूत के जीवन में प्रभु बहुत सारी गड़बड़ियां आ गई पिता परमेश्वर, और प्रभु उन्होंने प्रभु बहुत सारी बातों को फेस किया, परंतु पिता परमेश्वर प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु तूने अब्राहम को एक अच्छा डिसीजन लेने में सहायता और मदद किया, ताकि उनका आपसी मेल मिलाप, आपसी प्रेम बना रहे। यदि आज इनके परिवारों में प्रभु ऐसा डिस्टर्बेंस है परमेश्वर, लड़ाई झगड़े हैं प्रभु, मेल मिलाप नहीं है परमेश्वर, रिश्तों में दूरियां हैं, रिश्तों में कड़वाहट है, एक दूसरे के प्रति मन मिटाव है परमेश्वर प्रभु, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते प्रभु, उनकी बातें सुनना पसंद नहीं करते, उनसे मेल मिलाप रखना पसंद नहीं करते। तो आज प्रभु ऐसे परिवारों के लिए पिता मैं दुआ करती हूँ प्रभु यीशु मसीह कि आज उन भाई बहनों से बातचीत करें, आज प्रभु उन्हें उनके जीवन में प्रभु सही डिसीजन लेने में सहायता करें, मेल मिलाप दें प्रभु, रिश्तों में कड़वाहट को दूर करें प्रभु, आपसी संबंध को अच्छा करे प्रभु, क्या उनके लिए सही है वो मिल बैठकर एक दूसरे से बातचीत कर सके पिता, और प्रभु यीशु मसीह निष्कर्ष निकाल सके, ऐसा होने में मदद करे पिता, क्योंकि प्रभु आप नहीं चाहते हैं पिता कि किसी के जीवन में गड़बड़ी हो, क्योंकि प्रभु आपका आत्मा गड़बड़ी का आत्मा नहीं है परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु, तूने इनके परिवारों में प्रभु एक बड़े चेंजेस को आप लेकर आए, एक बड़े बदलाव को आप लेकर आए प्रभु, तूने अपने लोगों को एक अच्छा डिसीजन लेने में सहायता और मदद किया है, क्या उनके भले के लिए है, क्या उनके परिवार के भले के लिए है, उस डिसीजन को लेने में तूने इनकी सहायता की है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर प्रभु, हर एक लड़ाई झगड़ा, हर एक कलेश, हर एक दूरियां, हर प्रकार की वो बातें जो परिवार में डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है, परिवार में प्रभु कड़वाहट पैदा करती है प्रभु, वो सारी बातें यीशु नासरी के नाम से चली जाए मेरे प्रभु। आज की शाम में मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जितने भाई बहन प्रभु ऐसी ही समस्या से होकर गुजरे प्रभु, उनकी सुधि लेकर उनके जीवन में कार्य करें प्रभु, इनके जीवन से हर प्रकार के दुष्ट के कार्यों को दूर करें पिता प्रभु। दुष्ट नहीं चाहता प्रभु कि आपके लोगों के परिवार में प्रेम और मेल मिलाप हो पिता प्रभु, वरन पिता आपके वचन को फॉलो करते हुए प्रभु इनके परिवार में मेल मिलाप आए परमेश्वर, ताकि जो कोई इनके परिवार को, इनके जीवन को देखे खुदावन, उस परिवार में पिता तेरी उपस्थिति को महसूस करे पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर मेरे पिता, आज यदि
जिनके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा दूरियां आ गई हैं प्रभु, शक है, डाउट्स है, बहुत सारी ऐसी गड़बड़ियां हैं पिता जिसके कारण प्रभु एक दूसरे से दूर होने के लिए प्लान कर रहे हैं पिता। मैं दुआ करती हूँ पिता, उस गड़बड़ी को दूर कर पिता, और इन्हें इनके जीवन में सही डिसीजन लेने में आप सहायता करें परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर प्रभु। मैं दुआ करती हूँ पिता, जितने भाई बहन प्रभु अपनी स्टडीज़ के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रार्थना करें खुदा, उन्हें बुद्धि समझ ज्ञान दे परमेश्वर, ताकि बहुत अच्छा वो अपने जीवन में कर सके परमेश्वर। जो अपने भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित है, उनके भविष्य की चिंता आपके ऊपर डालते हैं। जो अपने बच्चों के व्यवहार को लेकर, उनके संगति को लेकर, उनके गलत आचरण को लेकर प्रभु चिंतित हैं, प्रभु यीशु मसीह उनके लाइफ को हम आपके हाथों में देते हैं पिता। सहायता करें, आज रात में अच्छी नींद आप अपने लोगों को दें, बुरे सपने, नेगेटिव थॉट्स, मृत्यु का विचार, डिप्रेशन इनके जीवन से दूर करें परमेश्वर। और प्रभु इस रात्रि के समय में प्रभु हर एक जन प्रभु इस समय थका हुआ है, स्ट्रेस में है प्रभु, बहुत सी बातों में तनाव में प्रभु यीशु, उन सारी बातों को लेकर प्रभु अपनी असीम शांति को, अपने आनंद को इन्हें दे, एक अच्छा विश्राम आप इन्हें दे प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ, और जितनी प्रार्थना विनती आई है प्रभु, धन्यवाद देते हैं कि वो आपके आगे रखी गई, सुनी गई, उसका उत्तर आमीन में मिला है। मैं धन्यवाद करती हूँ। इस समय जितने लोग बीमार, अस्वस्थ, रोग में, दर्द में, तकलीफ में, चोट में हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से इसी समय वो चंगे हो जाएं। यीशु नासरी के नाम से हर एक चोट चंगी हो जाए। यीशु नासरी के नाम से हर एक बीमारी नष्ट हो जाए। यीशु नासरी के नाम से दुर्बलता, कमजोरियां दूर हो जाए प्रभु, सर से लेकर पैरों तक ये चंगे हो जाएं। छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग, हर एक भाई, हर एक बहन यीशु नासरी के नाम से चंगे हो जाएं। जो हॉस्पिटल में खुदा उन्हें स्पर्श करे खुदा, इसी समय वो चंगे हो जाएं। थैंक यू लॉर्ड फादर। हर एक बात को आपके हाथों में देते हैं प्रभु। इन भाई बहनों को जो हमारे साथ सेवकाई में शामिल हो रहे हैं प्रभु, आशीष दे पिता। प्रभु जिन्होंने बोया है उन्हें भी आशीष और फलवंत करे प्रभु, क्योंकि पिता ये तेरे वो लोग हैं जिन्हें तू अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।